उससे होने लगा चार्ज, मम्मी ने दिया था। हाँ बढ़िया चार्ज हुआ उससे, लगा लगा ना। ये बन लाए थे ना 2 इकट्ठे, याद है? पूरा ये देखो तुम 15 पे बताओ, गाने खाने सब गाड़ी अलग रहती है ना। हेलो हेलो म्यूट तो नहीं है? बता देना आए तो हैं, सुनो, बता देना आए तो। सर। हाँ आ गई। हेलो। हाँ। हाँ 5 मिनट रुक जाना है। हाँ सर। जब तक तुम रिवाइज करो ना बैठ के, है ना? हाँ सर। जब तक जो मैंने कल पढ़ाया था ना, हाँ सर।
तो पूरा रिवाइज करो, 1 मिनट लगेगा। तुमने घर पे तो किया नहीं होगा, नहीं किया ना? नहीं सर, कल क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। तो शीट की थी सॉल्व वाली जो दी थी हमने। हेलो, कौन सी सर? अरे कौन सी? दूसरी शीट दी थी ना एक, हाँ सर, वो कब की हो गई थी सॉल्व? वो पूरे हो गई पूरी। हाँ सर, उसमें डाउट्स थे लेकिन। हाँ तो आज बता, आज वही बताएंगे, ठीक है? हाँ, और वो एक जनरेटर वाला बताना था। हाँ वो बताएंगे, ठीक है। 5 मिनट बाद पढ़ूंगा, ठीक है? 5 मिनट बाद। हाँ सर। क्लियर है? पानी खत्म हो गया? दे दो, पानी खत्म हो गया। पानी खत्म। हेलो वैष्णवी। हाँ सर। हाँ चलो स्टार्ट करें। हाँ सर। जरा बोले आना, बोले आना जरा एक्सटेंशन। इसमें अच्छा जी सुनो, ये मोबाइल उसमें लगा दो, ये मोबाइल उसमें लगा दो बाहर में। मोबाइल नहीं यहाँ पे लग जाएगा ना चार्जर, इसका लैपटॉप लग जाएगा।
और नीचे लटकेगा वो, नहीं लटके, देखो चल लगाओ कैसे ही लटकेगा, देखो जरा। लटकने से कोई दिक्कत अरे नहीं, थोड़ी है, अरे आपको नहीं, पता रहने नहीं दो, हाँ मालूम है, नीचे निकल जाता है है। ऊपर। अरे इधर दो, इधर दो, पीछे, अब देखो जरा जमीन पे आ जा। आ जाएगा देखो। हाँ ठीक है। अरे दो दर, अच्छा वो उसको वहां पे लगा दो तुम लोग, उसको बाहर लगा दूं। वहां बाहर लगा दो, उसको पीछे ला दो इधर। हाँ बताओ कौन कौन सी डाउट है। सर एक फर्स्ट वाले में भी डाउट है। पहली वाली शीट तो पूरी हो गई थी ना। हाँ सर, इसकी पहली वाली ना। हाँ हाँ। सर। बहुत बढ़िया, ये लेवल 2 की शीट थी, है ना, लेवल 2 की शीट थी ना ये। सर कौन सा था पहला क्वेश्चन पढ़ना, पॉजिटिवली चार्ज पढ़ने लो ये। नहीं, अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस अच्छा अच्छा आर। अच्छा, एक मिनट, अच्छा 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 ठीक है। A solid conducting sphere of radius r having a spherical cavity of radius r as shown in the figure, charge plus q is distributed uniformly over the outer surface of the sphere, ठीक है। If a हाँ सर। point p having a charge plus q and at distance d from the center of the sphere experiences a force F, what would be the force experienced by the charge at the point P if a charge plus Q is placed at the center of cavity? Also assume charge remains constant. देखो ध्यान रखना एक चीज का हमेशा, ठीक है, कि हाँ सर। ये तुम्हारा जो स्पेयर है, कंडक्टिंग स्पेयर है ना ये, हाँ सर। कैसा है, कंडक्टिंग स्फीयर। और इसकी रेडियस क्या दी है, उसके अंदर एक कैविटी कर दी है ना, हाँ सर। स्मॉल आर की, एक स्मॉल आर की कैविटी कर दी है, ये कैविटी है ना। हाँ सर। ठीक है, अच्छा ठीक है, और यहां से इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक स्मॉल क्यू चार्ज रखा गया है, क्या रखा गया है, स्मॉल क्यू चार्ज। स्मॉल क्यू चार्ज, और इसकी डिस्टेंस आपको कितनी दी है, डी दी है, डी हाँ सर। सेंटर से। अच्छा, हमें इस स्पेयर की रेडियस से कोई लेना देना नहीं है, नहीं है। तो जब आपने इसको एक क्यू चार्ज दिया था, चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट, इसको तुमने प्लस क्यू चार्ज दिया था ना। हाँ सर। ठीक है, तो ये बताओ पूरा चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा इस पर, सरफेस पर, बिल्कुल यूनिफॉर्मली, ध्यान रखना। यूनिफॉर्मली क्यों होगा, उसका कारण सुनो, क्योंकि हर जगह रेडियस बराबर है, हर जगह क्या है, रेडियस बराबर है। अच्छा, एक हेडिंग डाल दो, वो हम कराएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, ठीक है। हाँ सर। ये एक हेडिंग डाल दो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आईआईटी वालों के लिए पढ़ाता हूं मैं, लेकिन ये तुम लोगों को भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। हाँ सर। वो ध्यान से दिला देना, मुझे ध्यान है, मुझे ध्यान नहीं रहता इसका, क्योंकि हालांकि तुम्हारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता ना दें, लेकिन तब भी हम पढ़ाएंगे। तो देखो, ये इस पूरे क्यू चार्ज को कहाँ मान लेंगे, अब कहाँ मानेंगे, कंसंट्रेट सेंटर पे, सेंटर पे, ये पूरा सरफेस है, अगर मैं बाहर आ जाता हूं तो पूरे चार्ज का कंसंट्रेशन कहाँ माना जाता है, सेंटर पे। सेंटर। तो उस समय 2 पॉइंट चार्ज हो गए, एक तो आपका कितना हो गया, क्यू का सेंटर पे, और एक ये क्यू है, दिख रहा है आपको, ये क्यू ये है, और ये वाला क्यू कहाँ मान लिया जाएगा, कहाँ मान लिया जाएगा इसको, सेंटर पे। सेंटर पे। तो बीच का गैप कितना है, डी, कितना है बीच का गैप, तो उसने कहा फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है, के Q1 Q2 का मतलब क्यू स्क्वायर है ना, अपॉन डी स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। अब उसने कहा, यहां पर खास बात सुनने वाली बात ही है कि उसने कहा सेंटर पे हमने एक चार्ज क्यू रखा, क्या रखा सेंटर पे चार्ज, क्यू, कैविटी के सेंटर पे चार्ज क्यू रखा, ये कहा ना उसने। तो इसके हाँ इनर सरफेस पर एक इंड्यूस चार्ज नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि ये कंडक्टिंग है, इसलिए चार्ज हाँ कौन सा आएगा, नेगेटिव, कौन सा आएगा,
नेगेटिव। नेगेटिव क्यू, लेकिन उतना ही चार्ज पॉजिटिव बाहर भागेगा क्यू, उतना ही चार्ज कहाँ भागेगा, बाहर। बाहर भागेगा, ठीक है ना। हाँ सर। तो बाहर जब भागेगा तो यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा टोटल, अरे क्यू तो पहले से था ना, हाँ सर। पहले से चार्ज क्या था, क्यू था ना, क्यू। और अब वाला जो क्यू भागा किसका, जो कैविटी के अंदर इंड्यूस चार्ज हुआ ना, उसका जो हाँ सर। पॉजिटिव क्यू भागा वो सरफेस पे आ गया ना पूरा। हाँ सर आ जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब हम सेंटर पे कितना चार्ज का कंसंट्रेशन मानेंगे, कितना मानेंगे सेंटर पे चार्ज का कंसंट्रेशन, जल्दी बोलो। अरे 2Q आ गया ना। हाँ सर 2Q। हाँ तो नया फोर्स क्या होगा, F डैश। अरे इस कैविटी देखो, इस कैविटी के कारण तो नेट फोर्स जीरो होगा ना, क्यों होगा कैविटी के कारण नेट फोर्स जीरो बताओ, क्योंकि जितना माइनस क्यू है उतना ही प्लस क्यू है कैविटी पर, हाँ सर। तो इसके कारण तो फोर्स इस पे लगेगा नहीं। नहीं आया समझ में। इस पर नेट चार्ज कितना है, कैविटी और इंड्यूस चार्ज मिला के टोटल चार्ज कितना है यहाँ पे, इस क्यू। कैविटी, इस कैविटी पर जो अंदर चार्ज है प्लस क्यू है, और कैविटी के सरफेस पर चार्ज कितना है माइनस क्यू, तो टोटल माइनस। चार्ज कितना है इस पूरे सिस्टम, इस कैविटी वाले सिस्टम पर जीरो है ना। अरे कैविटी वाले सिस्टम पर देखो तुम, हाँ सर। कैविटी वाले सिस्टम पे नेट चार्ज जीरो है कि नहीं है। हाँ सर। नहीं आया तुम्हें समझ में, देखो प्लस क्यू सेंटर पे है, इसके सरफेस पर माइनस क्यू आया, तो इसका इस पे नेट चार्ज कितना हुआ, जीरो। अब जो टोटल चार्ज है वो आपका 2Q है ना, जो सेंटर पे हाँ कंसंट्रेट मानेंगे, तो अब नया फोर्स क्या होगा, F डैश, नया फोर्स F डैश क्या होगा बताओ, K के 2Q इंटू Q 2Q इंटू अब Q बाय। D स्क्वायर, ओनली D स्क्वायर, नथिंग हाँ एल्स। सर। आंसर चेक करो, आंसर चेक करो, क्या दिया आंसर, सर ऑप्शंस है। नहीं आंसर क्या दिया है इसने, 2F दिया है क्या, एक मिनट सर, आंसर की नहीं है इसमें। है आंसर की नहीं भेजी, नहीं सर। अरे भेजी होगी आंसर की, नहीं भेजी, नहीं सर। अरे एक मिनट, कौन सा है ये, लेवल 2 है ना, हाँ सर। इसका आंसर लिखो, पहले का बी, पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का ए, जल्दी जल्दी लिखो, पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का ए, चौथे का सी, लिख रही, हाँ सर। 5 का बी, 6 का ए, 7 का बी, 8 का बी, लिख लिया, हाँ सर। 9 का ए, 10 का सी, अरे उस पर तो टिक नहीं कर रही है, हाँ अलग से लिख रही हो ना, हाँ सर। 11 का डी, 12 का बी, 13 का बी, 14 का ए, 15वें का ए, लिख लिया, हाँ सर। तो देखो बी आ गया 2F, हाँ सर आ जाएगा। आ गया नहीं, अरे समझे नहीं कैसे आया ये, अरे के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर एफ के बराबर है 2 से और एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया बस, क्योंकि कैविटी के कारण नेट फोर्स इस पे जीरो होगा, कैविटी के कारण कितना होगा फोर्स, जीरो। जीरो। समझ में आया, उसका रीजन है कि प्लस क्यू जितना फोर्स रिपल्सन का लगाएगा उतना ही माइनस इंड्यूस क्यू लगा देगा, तो ये जीरो हो जाएगा कैविटी के कारण, ठीक है। हाँ सर। हाँ और बताओ दूसरा, और बताओ कौन सा, सर एक फिफ्थ भी नहीं आ रहा है। दूसरा हो गया, हाँ सर। पांचवा देखो, पांचवा है, two identical thin rings, each of radius r meters, are coaxially placed at a distance r meters apart. If q coulomb and q1 coulomb and q2 coulomb are respectively the charges uniformly spread on the two rings, work done in moving a charge q from the center of one ring to the center of other. समझ गए ना, हाँ सर। कोएक्सियली समझ गई तुम, हाँ सर। कोएक्सियली का मतलब दोनों के सेंटर्स से पास होने वाली लाइन, ठीक है, वो हाँ सर। एक्सिस कहलाएगी,
क्या कहलाएगी वो? एक्सिस। एक्सिस। तो ध्यान से सुनो, मान लो आपके पास ये दो रिंग है, एक रिंग ये है और एक रिंग ये है, ठीक है? ये दो हाँ रिंग सर। हैं और हर किसी, दोनों रिंग की रेडियस आर दी है। दोनों रिंग की रेडियस क्या दी है आपको? आर। और ये भी आर है और ये भी आर है, ठीक है? हाँ सर। और ये कोएक्सियली रखी हुई है। कैसे रखी है ये? कोएक्सियली। कोएक्सियली का मतलब इनके दोनों के जो सेंटर है ना, वो एक ही लाइन पर है। आ गई होगी बात समझ में? हाँ सर। आ गई कि नहीं? हाँ सर, आ आ गई ना? गई। अच्छा, अब इसकी रेडियस भी आर लिख लो और इसकी रेडियस भी आर लिख लो। और पहली वाली रिंग पर चार्ज कितना है? Q1, ठीक है? हाँ सर। और दूसरे वाली रिंग पर चार्ज कितना है? Q2 Q2। गिवन है, ठीक है? अच्छा भाई, और उन्होंने कहा है इनके बीच का गैप भी आर है। इनके बीच का गैप भी कितना है? आर आर। है। और उन्होंने कहा मान लो ये 1 वाला पॉइंट है और ये 2 वाला पॉइंट है। आपको किसी चार्ज को, स्मॉल क्यू चार्ज को 1 से 2 पर ले जाना है ना? हाँ सर। स्मॉल क्यू चार्ज को 1 से 2 पर ले जाना है, यहां से यहां ट्रांसफर करना है। करना है ना यहाँ ट्रांसफर? हाँ सर, करना है। आपको पता करना है वर्क डन कितना है। कोई मैंने वर्क डन का कुछ बताया है? नहीं बताया है। देखो, वर्क डन होता है फाइनल पोटेंशियल जहां पर ले गए, यानी V2, 2 वाले का पोटेंशियल कितना है और जहां से ले गए, कहां से ले गए? 1 से ले गए ना? हाँ सर। तो V2 माइनस V1 ये क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। क्या हो गया ये? पोटेंशियल डिफरेंस। इनटू वो चार्ज जिसको ले गए। क्लियर हुआ? हाँ सर। अब तुम ये बताओ कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? इसका खुद का पोटेंशियल कितना होगा सेंटर पे? याद है? पोटेंशियल एट द सेंटर ड्यू टू अ चार्ज रिंग, तो KQ2 अपॉन R होगा ना? आर होता है। नहीं समझ में आया? आगे इसका, सर। और इसके कारण भी तो होगा इस पर, तो प्लस K। हाँ सर। अब ये बताओ इसकी डिस्टेंस यहां से कितनी है? इसकी डिस्टेंस यहां से कितनी है, यानी सेंटर तक की? um, R√2 है क्या? हाँ। R√2। नहीं समझ में आया? R√2 कैसे आई मालूम है ना? राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ, गुड। तो KQ1 अपॉन R√2। हर एलिमेंट पहली वाली रिंग का कितनी दूर पर है? R√2 पर है ना? हाँ सर। तो क्या ये पोटेंशियल आ गया सेकंड पॉइंट का? हाँ सर, आ जाएगा। क्या ये V2 आ गया? लेकिन हमें तो V1 और निकालना है। अब बोलो हाँ सर। V1, इसका खुद के कारण पोटेंशियल कितना होगा? KQ1 अपॉन R। हाँ सर। इसी तरह ये बताओ, दूसरी वाली रिंग का हर पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है यहाँ से? R√2 पर ही है ना? हाँ सर है। देखो, यहां से अगर तुम इस वाली रिंग के सेंटर को यहां से मिलाओगे तो क्या वो भी R√2 आएगा? हाँ सर, आएगा। तो इसके कारण पोटेंशियल कितना आएगा? क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है तो प्लस KQ2 अपॉन R√2 आएगा। हाँ सर, आएगा। ठीक है। अब तुम ये बताओ, ये तुम्हारा कौन सा पोटेंशियल आ गया? V1 का। ये फर्स्ट पॉइंट का पोटेंशियल आ गया, हाँ सर, आ जाएगा। मतलब पहले वाली रिंग के सेंटर का पोटेंशियल आ गया, और ये वाला सेकंड वाली रिंग के सेंटर का पोटेंशियल आ गया, ठीक है? हाँ सर। अब तुम्हें मात्र क्या करना है? V2 की यहां वैल्यू लिखनी है जो निकाल चुके, और V1 की वैल्यू लिखनी है और Q से मल्टीप्लाई करना है। क्या कर लोगी? हाँ सर। नहीं कर पाओगी? कर लोगी कि नहीं? हाँ सर। अरे तुम्हें समझ में नहीं आया लगता। आ गया सर। मेन चीज क्या है कि आपका बेसिक कंसेप्ट मैंने वर्क डन के लिए फॉर्मूला बताया है कि जहां पर ले गए वहां का पोटेंशियल, जहां से ले गए वहां का पोटेंशियल डिफरेंस कर दो इनटू वो चार्ज जिसको ले गए, ठीक है? हाँ सर। तो हम किसको ले गए थे? प्लस क्यू को ले गए थे ना, प्लस स्मॉल क्यू को।
हाँ सर रहेगा। अगर मैं माइनस क्यू को ले जाता तो यहाँ पर माइनस क्यू लिखना पड़ता। जो भी साइन होता है चार्ज का साइन समेत लिखना पड़ता है, समझ गए? हाँ सर कर लोगी नहीं कर पाओगी? करके दिखाऊं? कर लूंगी सर। हाँ नेक्स्ट बोलो। सर एक सेवेंथ भी नहीं आ रहा था, 7th, मतलब मेरा आंसर आ गया है। चलो मैं कर देता हूँ, साफ कर दूं ये। हाँ सर। कॉपी कर लिया कि नहीं करा? हाँ सर। अरे नहीं करा तुमने कॉपी। नहीं सर कर लिया। चलो, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ द कॉम्बिनेशन, यही है ना? हाँ सर यही है। देखो सवाल देखो, ये आपको फिगर दिया है, ये और ये है ना, हाँ सर। और सारे सी के कैपेसिटर लगे हैं। किसके लगे हैं? सारे सी के। सी के। मतलब एक सी का यहां लगा दिया उन्होंने, ठीक है, हाँ सर। और 2 सी के यहां लगा दिए। एक एक्स्ट्रा बन गई क्या? हाँ एक एक्स्ट्रा बन गई, कोई बात नहीं, इसको हटाते हैं। 1 मिनट, सब बीच वाली एक्स्ट्रा हाँ है। बीच वाली हटा रहे, 1 मिनट। ये वाली ठीक है ना, हाँ सर। हट गई। हाँ सर। एक ये लगा दिया और ये 2 लगा दिए, ये वाला एक और एक ये वाला, है ना? हाँ सर। और उसके बाद एक ये लगा दिया यहाँ, है ना? हाँ ठीक सर। है, और उसके बाद क्या करा, यहाँ पर ऐसा ही है, और ये यहाँ भी है ना, यहाँ पर भी है, और ठीक है ना? हाँ सर। बता देना गलती हो तो, हाँ सर। वैसे तो मैं देख के ही कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला जो है ये पोर्शन नहीं है, ठीक है, ये है भाई, हाँ सर। यही सिस्टम है ना? हाँ सर यही है। ये है। अब देखो ध्यान से, ये ए वाला पॉइंट है और ये वाला बी वाला पॉइंट है, ये है ना? हाँ सर। अब तुम ध्यान से देखना बहुत अच्छी तरह, क्या ये प्लेन वायर है, ये वाला और ये वाला? कैपेसिटर नहीं है, वैसे टिक हाँ करा सर मैंने। प्लेन है। तो जो इसका पोटेंशियल होगा क्या वो ए होगा? और इसका भी ए होगा ना? हाँ सर। अरे जो इसका होगा वही इसके हर पॉइंट का होगा, तो ए हाँ इसका सर। ए इसका, यानी इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो ये गायब हो गया। नहीं है। हो गया गायब, क्योंकि हाँ सर हो गया। कैपेसिटर जब ही काम करता है जब उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो। समझ में आया? हाँ सर आ गया। अगर इसका देखो, इसका पोटेंशियल कितना होगा बी, इसका भी कितना होगा? बी। होगा बी। हाँ सर। नहीं आ रहा तो मैं समझ, हाँ हाँ कर रही हो बस तुम। नहीं सर आ गया। अरे तो इसका मतलब इन दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो ये गायब नहीं है। हाँ सर। होगा, ये गायब। हाँ सर हो जाएंगे। अच्छा इसका पोटेंशियल भी बी होगा, ये भी प्लेन वायर है देखो, और इसका भी बी होगा ना, हाँ सर होगा। तो ये भी गायब हो गया, गायब। हाँ सर।
अब क्या बचा, ए और बी के बीच में लगा हुआ है, ये भी ए और बी के बीच में लगा है, दिख रहा है आपको, ये भी ए और बी के बीच में और ये भी ए और बी के बीच में, कैसा लगा है ये, कैसा लगा है ये, पैरेलल लगे ना। पैरेलल लगा है, हाँ सर। हाँ तो ये इसका भी सी है और इसका भी सी है, तो नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, 2C। हाँ सर, हो जाएगी कितनी हो जाएगी नेट कैपेसिटेंस, 2C। 2C। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। आ गया सर। तुमने इसमें बहुत सारे पेज भर दिए हो सकता, ठीक है, हाँ सर। लेकिन हम थोड़ा दिमाग लगाओगे, शार्प माइंड से सोचोगे, स्मार्टली सोचोगे, तो इसी तरह सोचना है ना। तो हाँ नेट सर। कैपेसिटेंस कितनी आ गई, 2C आ गई कि नहीं आ गई। हाँ सर, आ जाएगी। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा इस प्रॉब्लम का, ठीक है। अब बताओ हाँ कौन सर। सा नहीं आया। um, 11th का एक नहीं आया। अच्छा 11th नहीं आया, ठीक है। देखो उन्होंने कहा है अ सिस्टम ऑफ 2 कैपेसिटर्स, 2 कैपेसिटर दिए हैं जिनपे ऑलरेडी चार्ज है 10 माइक्रोकूलम -10, और हाँ सर। सी और डी न्यूट्रल है। सी और डी क्या है, न्यूट्रल। एक बात ध्यान रखना, इसने यहाँ पर 3 स्विच लगा रखे हैं, लगा रखे 3 स्विच, हाँ सर, लगा है। नहीं दिख रहा है। दिख रहा है सर। जब तक ये तीनों स्विच क्लोज नहीं होंगे, जब तक ये तीनों स्विच क्लोज नहीं होंगे, तब तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, क्योंकि क्लोज सर्किट बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, क्लोज सर्किट। समझ गई बात को। हाँ सर। तो इसमें से अगर कोई भी एक स्विच को उनने ओपन छोड़ दिया, तो इसका मतलब जितना चार्ज उस पर है उतना ही बना रहेगा बस। नहीं समझ में आया, आया कि नहीं आया, हेलो, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। अरे आवाज नहीं आ रही। वैष्णवी आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। वैष्णवी आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। अच्छा उसने लीव कर दिया। अच्छा नहीं, नहीं उसका हो सकता है उसकी नेट नहीं आ रहा हो।
उसको भेज देना, रख ज्वाइन फास्ट बाहर रखा, उसी वही वही लगा वही रख देना, के बाद इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल 0-0 होगा ना। और बाद में होगा वो तो। ये सेफ होने का भी है यार, इसमें सेफ हो सकती है, तो वो सेव लिखा ना ये, अगर मान लो अगली वीडियो को सेव कर सकते हो तो इसे देखो। हाँ हाँ करो, एक बार क्लिक करो उसको, सेव एज पीएनजी फोटो है, हैं ऐसे ही यार फोटो बन जाएगी। सिलेक्ट पे जाके, हाँ वो तो सिलेक्ट फोल्डर है, मतलब वहाँ पे सेव कर लो। स्पॉटलाइट ऐसे दिखती है क्यों, ऐसे क्या? देखना तो ये लिखती है एक स्पॉट है। हाँ है ना स्पॉटलाइट, हाँ नहीं ये है, चला के देखो थोड़ा, कैसे चलाएंगे? बस चल दिखती नहीं है ना, दिखती नहीं है। क्यों? स्पॉट है। हेलो, हाँ सर। अरे तुम कहाँ चली गई थी उसके बाद तुम? हाँ सर, इधर बहुत बारिश हो रही थी तो वो वाईफाई बहुत फ्लक्चुएट हो रहा था तो ज्वाइन अच्छा, नहीं हो पा रही थी। हाँ देखो ये तुम्हें दिया है ना फिगर, उन्होंने हाँ लिखा सर। है VP माइनस VQ इजक्वल टू 20 वोल्ट लिखा है ना, हाँ सर लिखा है। VP माइनस VQ इजक्वल टू 20 वोल्ट। देखो ये उन्होंने चार्ज ही दिखाया है, लेकिन VP माइनस VQ 20 वोल्ट दिया है शायद, कितना दिया है? 1 मिनट सर। 20 वोल्ट, हाँ सर। तो प्लस 20 वोल्ट, यानी P वाला हाई हाँ सर पोटेंशियल पे है और +20। Q वाला लो पोटेंशियल पे है, तो इस पर क्या 20 माइक्रोकूलम का चार्ज होगा? हाँ सर होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि Q बराबर होता है CV, हाँ होता है, सर। तो इसकी कैपेसिटेंस है माइनस, इसकी कैपेसिटेंस है 1, तो इस पर चार्ज है 20 माइक्रोकूलम, इस पर भी 20 माइक्रोकूलम, ठीक है। हाँ सर। अच्छा दूसरी बात ध्यान से सुनो, पहला पार्ट है इफ स्विच S2 इज क्लोज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज 15। A और B के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है बताओ, अभी कितना है? VA अभी माइनस VB कितना है? 20 है ना? हाँ सर। नहीं समझ में आया? 20 10 इंटू 2 हाँ सर। सॉरी 5, अरे Q बाई C होता है भाई, हाँ सर। 10/2 होगा ना, 5 होगा ये, ठीक है। हाँ सर। तो पहला वाला गलत हो गया, क्योंकि S2 को अकेले क्लोज करने से, S2 को अकेले क्लोज करने से कुछ नहीं होगा इस पर, हाँ ठीक है। सर। S2 को अकेले क्लोज करने से कुछ नहीं होगा, मैंने कहा ना जब तक तीनों स्विच क्लोज नहीं होंगे हाँ तब सर तक कुछ तीनों नहीं ने। होगा। और लिखा है इफ ऑल स्विचेस आर क्लोज देन Q इज इक्वल टू, अब देखो इसमें थोड़ा ध्यान देना, अब मैंने इसको क्लोज कर दिया, सबको क्लोज कर दिया उठा के, हाँ सर।
तुम ये बताओ कि इस पर कितना चार्ज था? -10 था ना? हाँ सर था। अच्छा, ये वाली जो प्लेट है, ये वाली ए वाली, और जो ये डी वाली प्लेट है, ये तो अर्थ से जुड़ी हुई है। हाँ सर जुड़ी ये है। तो अर्थ में भेज सकती है चार्ज, है ना? हाँ सर। ये आइसोलेटेड नहीं है। डी और ए आर नॉट आइसोलेटेड, लेकिन बी और सी की बात करें तो ये किसी से कनेक्टेड नहीं है। देखो, नहीं है। हाँ सर। तो इसका टोटल चार्ज कांस्टेंट रहेगा। कितना रहेगा टोटल चार्ज? कांस्टेंट। कांस्टेंट रहेगा। तो टोटल चार्ज कितना है बताओ इस पे? अरे 20 प्लस का है और माइनस का 10 है, हाँ सर। तो टोटल चार्ज तो पॉजिटिव रहेगा ना, हाँ सर रहेगा। 10 माइक्रोकूलम का, कि नहीं रहेगा? रहेगा। अब 10 माइक्रोकूलम का अगर रहेगा, ध्यान से सुनो, ये आपस में चार्ज शेयर करेंगे। आपस में क्या करेंगे? ये चार्ज शेयर शेयर करेंगे करेंगे, फिर। जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाए। तो जब तक वीबी का पोटेंशियल वीसी के बराबर नहीं हो जाता, तब तक चार्ज शेयरिंग चलेगी ना। हाँ सर चलेगी। और उस समय क्या होगा, ये दोनों जो कैपेसिटर होंगे, जो ए बी वाला है और जो सी डी वाला है, उस पर टोटल चार्ज कितना होगा? 10। टोटल चार्ज तो 10 है ना? 10 होगा। हाँ। तो बताइए फाइनल पोटेंशियल कितना होगा? टोटल चार्ज 10 और अपॉन टोटल कैपेसिटेंस कितनी होगी? ये दोनों पैरेलल माने जाते हैं। फिर क्या हाँ माने सर। जाते हैं? दोनों पैरेलल। पैरेलल। 1 + 2, 1, ये इसकी 1 है और इसकी 2 है, दिख रही? हाँ सर। तो कितनी हो जाएगी? 10/3। तो मतलब 10/3 वोल्ट पहले वाले कैपेसिटर का भी होगा और 10/3 वोल्ट दूसरे वाले का भी होगा। समझ में आया? लेकिन एक खास बात हाँ है, सर। बी वाली प्लेट पॉजिटिव होगी और ए वाली प्लेट अब नेगेटिव हो जाएगी। नहीं आया समझ में? क्योंकि देखो, नहीं। बात सुनो, बात सुनो, सी वाला कौन सा है? पॉजिटिव है ना? पॉजिटिव। तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा ना, तभी तो पोटेंशियल बराबर होंगे। हाँ सर। और जब ये बी पॉजिटिव है तो ए को क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव होना पड़ेगा ना, हाँ सर होना पड़ेगा। क्योंकि प्लेट कैपेसिटर में सामने वाली प्लेट पर चार्ज सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ सर होना तो चाहिए। बताइए पहले वाली प्लेट क्यूबी पर चार्ज क्या होगा? क्यूबी वोल्टेज कितना है? 10/3 है ना, हाँ सर है। क्योंकि बराबर वोल्टेज है दोनों पर। और इसकी हाँ सर। कैपेसिटेंस कितनी है? 2। कितनी है इसकी कैपेसिटेंस? हम्म। 2 है। देखो, बी ए और ए, हाँ सर। तो 20/3 हो जाएगा पॉजिटिव। हाँ सर हो जाएगा। ये 20/3 माइक्रोकूलम पॉजिटिव होगा किस पर? बी पर होगा। हाँ सर होगा। और ए पर कितना होगा? इतना ही नेगेटिव। हाँ सर सेम। तो क्यू ए कितना होगा? -20/3 होगा कि नहीं? हाँ सर होगा। अच्छा बताओ क्यू सी कितना होगा? चार्ज ऑन प्लेट सी, चार्ज ऑन प्लेट सी कितना होगा? इसका वोल्टेज कितना निकाला भी? 10/3 निकाला ना? 10/3। और इसकी कैपेसिटेंस कितनी है? 1। 1। हाँ सर। तो कितना आ जाएगा इस पे चार्ज सी पर? सी वाली प्लेट 10/3। पर 10/3 पॉजिटिव, 10/3 माइक्रोकूलम पॉजिटिव, ठीक है? हाँ सर। और इतना ही चार्ज क्या नेगेटिव डी पर आएगा? हाँ सर आएगा। क्योंकि उसके सामने ही है ना जस्ट। हाँ सर। तो क्यू